define surface current and volume current, surface current and volume current, and also and write down their expression or derive their expression also, derive their expression also, derive their expression also। इनके एक्सप्रेशन भी हमें ड्राइव करने हैं, सरफेस करंट के और वॉल्यूम करंट के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सरफेस करंट की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, सरफेस करंट। सरफेस करंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस करंट। तो सरफेस करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सरफेस करंट होगी द करंट पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ करंट, करंट पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ आई। आई का मतलब है करंट। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर बात चल रही है सरफेस की, तो मैंने एक सरफेस बना दी। क्या बना दी, एक सरफेस बना दी। ऐसे एक सरफेस बना दी, यहां पर ये सरफेस है और ये लेंथ है। ये लेंथ को हमने लिखा किससे, एल से, और ये जो लेंथ है इसको मैंने लिखा एक्स से। किससे लिखा है, एक्स से लिखा है। और करंट जो फ्लो कर रही है वो ऐसे कर रही है, ऐसे। तो यहां जो ये करंट है, करंट इस डिस्टेंस के, ये जो विड्थ है या लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर है। तो सरफेस करंट का मतलब क्या हुआ, करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ, है ना, करंट फ्लो पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ। तो ये क्या हुआ, करंट फ्लो पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ, पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं सरफेस करंट। सरफेस करंट के लिए मैंने शो करने के लिए वेक्टर यूज किया आई। तो आई के वेक्टर, सॉरी, शो करने के लिए मैंने यूज किया के वेक्टर। तो के वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, इसकी वैल्यू हो गई आई अपॉन एल, और ये एल साफ साफ दिख रहा है, इसके परपेंडिकुलर है। तो आई अपॉन एल, ठीक है, आई अपॉन एल, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो अगर मेरे को एक स्मॉल एलिमेंट के लिए चाहिए, तो फॉर स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, K इंटू डी एल, है ना, कैसे लिख सकते हैं हम, K इंटू डी एल स्मॉल एलिमेंट के लिए। और पूरी करंट निकालनी है तो इसका टोटल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और फॉर होल इसका क्या करना पड़ेगा, K डॉट डी एल। तो फॉर वैल्यू ऑफ होल करंट, फॉर वैल्यू ऑफ होल करंट, तो पूरी करंट के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ये इंटीग्रेशन किसके बराबर हो गया, के डी एल के बराबर हो गया। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो करंट है वो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वी नो दैट कि जो करंट है, करंट आई, वो किसके बराबर होती है, क्यू अपॉन टी। करंट जो है वो किसके बराबर होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। उसको हम किससे लिखते हैं, करंट से लिखते हैं। तो यहां से अगर मैं इसको ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं किसके साथ, एक्स के साथ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कराता हूं एक्स के साथ। ये अच्छा, यहाँ टाइम नहीं लिखा गया क्या, ये टाइम लिख दो, तो ये लिखा है। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूं एक्स के साथ, तो इसकी सेहत पर फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब के की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, के की वैल्यू हमने लिखी आई अपॉन एल। ये हमने किसकी वैल्यू लिखी, के की वैल्यू लिखी। तो आई की जगह मैं यहां पर क्या डाल सकता हूं, ये वैल्यू डाल सकता हूं। तो ये डाल दिया मैंने Q अपॉन टी और L, और ये x बाय एक्स भी मैं डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं, x बाय एक्स जो है, ये वैल्यू भी मैं यहां पर सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं। तो रीअरेंज करके मैंने इसको ऐसे लिखा कि Q अपॉन एक्स इंटू एल, इसको एक साथ लिख दिया, और x अपॉन टी इसको एक साथ लिख दिया। x जो है यहां पर वो क्या है, ये वाली डिस्टेंस है। तो x किसको शो कर रहा है, एक डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो x यदि एक डिस्टेंस को शो कर रहा है तो x बाई टी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। और x इंटू एल क्या बन गया, एरिया बन गया। तो यहां से ये क्या बन गया, q अपॉन ए, और ये क्या हो गया, v मतलब वेलोसिटी। तो a का मतलब हो गया, a जो है a, उस a का मतलब हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया,
और v जो है उस v का मतलब हो गया वेलोसिटी, क्या हो गया, वेलोसिटी और स्पीड। अब हमें ये पता है कि सिग्मा, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया Q अपॉन ए। तो यहां से K की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, सिग्मा वी। K की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, सिग्मा वी। तो जो सरफेस करंट है उसको हम वेक्टर में लिखें तो क्या बन जाएगा, K इंटू सिग्मा वी वेक्टर। तो ये हमारे पास सरफेस करंट का एक्सप्रेशन आ गया। किसका एक्सप्रेशन आ गया, सरफेस करंट का। नेक्स्ट वॉल्यूम करंट का एक्सप्रेशन अगर हमें निकालना हो तो वॉल्यूम करंट, नेक्स्ट एक्सप्रेशन निकालना है वॉल्यूम करंट। तो जब हमने सरफेस करंट की बात की तो सरफेस करंट क्या था, करंट फ्लो पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ। तो यहां पर करंट फ्लो पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया है ना, वहां पर सरफेस था तो वो किसके परपेंडिकुलर था, लेंथ के। यहां पर वॉल्यूम है तो यहां पर करंट फ्लो किसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया के। तो यहां क्या लिखेंगे, करंट फ्लो, करंट फ्लो पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे वॉल्यूम करंट। जैसे कि ये एक मैंने सिलेंड्रिकल कोई सरफेस बनाई, या मैंने एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे यहां से दिख रहा है आपको, ये करंट हो गई, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको हम किससे डिफाइन कर देंगे, इसको डिफाइन कर देंगे वॉल्यूम करंट से। और मान लो ये परपेंडिकुलर, ये लेंथ है x, तो वॉल्यूम करंट को हम डिफाइन कर देंगे कैसे, जे से, और जे इक्वल्स टू हो जाएगा I अपॉन ए परपेंडिकुलर, जे इक्वल्स टू हो जाएगा I अपॉन ए परपेंडिकुलर। स्मॉल एलिमेंट के लिए तो फॉर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, तो स्मॉल एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो यहां से हमारे पास बनेगा DI, और DI की वैल्यू कितनी बनेगी, J इंटू डी ए। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, J इंटू डी ए। और फॉर होल करंट, फॉर होल करंट, होल करंट के लिए लिखना होगा तो इसको लिखा जाएगा I, और ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन J डॉट डी ए या जे डी ए, इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, J डी ए। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी। दोबारा से भाई जो हमने वहां पर किया था, सिंस I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है J, और J किसके बराबर है, I अपॉन ए। तो I की जगह मैंने लिख दिया Q अपॉन टी, और यहां पर A। अब यहां पर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, यहां पर भी x से और यहां पर भी x से। रीअरेंज करके लिखते हैं इसको, रीअरेंज करके लिखा तो ये बना, लिख लिया मैंने a इंटू एक्स ऐसे, और यहां पर मैंने लिख दिया इसको x अपॉन टी ऐसे। तो a इंटू एक्स जो है वो बन गया वॉल्यूम, तो q अपॉन ये बन गया वॉल्यूम, और x अपॉन टी जो है इसको वॉल्यूम ऐसे लिख दिया मैंने, वॉल्यूम पूरा ही लिख देता हूं वॉल्यूम, और यहां पर x अपॉन टी जो है वो बन गई वेलोसिटी। अब जो j है उसको q अपॉन वॉल्यूम, तो q अपॉन वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रो इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया वॉल्यूम करंट का। किसका एक्सप्रेशन आ गया, वॉल्यूम करंट का। तो मेरे हिसाब से दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब यदि बायो-सावर्ट लॉ को हमें इनके फॉर्म में लिखना हो, अब तीन करंट हमारे पास हो गई, एक लाइन करंट जो कि सिर्फ I होती है, एक सरफेस करंट जो कि K है, और एक हमारे पास हो गया वॉल्यूम करंट। तो बायो-सावर्ट लॉ को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ। तो ये बायोट-सावर्ट लॉ के अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पहला फॉर लाइन करंट, पहला फॉर लाइन करंट। तो पहला किसके लिए, फॉर लाइन करंट। तो लाइन करंट के केस में ये कितना हो जाएगा, dB इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, और यहां से क्या हो जाएगा, ये DL क्रॉस R कैप, यहां क्या लिखा जाएगा, DL क्रॉस R कैप और अपॉन R स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में, लाइन करंट के फॉर्म में। दूसरा, यहां से जो DL है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, I के साथ मल्टीप्लाई करा दो ऐसे, म्यू नॉट, और इसको आप ऐसे लिख दो, आइडियल साथ में होते हैं I क्रॉस R, और अपॉन
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और dl यहाँ ले गए, dl यहाँ ले गए, तो ये किसके फॉर्म में हो गया, लाइन करंट के फॉर्म में हो गया। दूसरा किसके फॉर्म में लिखें, फॉर सरफेस करंट, फॉर सरफेस करंट। तो सरफेस करंट के लिए अगर हम लिखते हैं फॉर सरफेस करंट, तो ये क्या बना, ये बना dB इक्वल्स टू म्यू नॉट, और यहां पर अब सरफेस करंट को हम कैसे लिखते हैं, k से, तो ये हो जाएगा k वेक्टर क्रॉस r कैप अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर और ये हो जाएगा dA, क्योंकि यहां पर हम सरफेस एरिया ले रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा dA, क्या हो जाएगा dA, A का मतलब है एरिया। और इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम करंट के लिए लिखें तो फॉर वॉल्यूम करंट, किसके लिए लिखें, वॉल्यूम करंट, तो वॉल्यूम करंट के लिए dB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लिखा जाएगा म्यू नॉट। अब यहां पर करंट जो है वो आ गई J के फॉर्म में, तो J क्रॉस R कैप अपॉन ये हो गया 4 पाई R स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा dV या d टाउ। तो ये dl जो है ये है लाइन एलिमेंट, ये जो dA है ये हो गया सरफेस एरिया, और ये d टाउ जो है ये क्या हो गया, वॉल्यूम। तो इसको हम वॉल्यूम करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम किसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो सरफेस करंट है उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको हम लाइन एलिमेंट यानी कि लाइन करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। एक मैंने डिस्कस किया बायो सावर्ट लॉ या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर या लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, या आपसे इनफाइनाइट वायर भी पूछा जा सकता है। इनफाइनाइट वायर होगा तो उस केस में स्पेशल केस लगा के सॉल्व करना है, सेमी इनफाइनाइट वायर होगा तो उस केस में कैसे सॉल्व करना है। फिर हमने एक सर्कुलर लूप या सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि सरफेस करंट क्या होती है, वॉल्यूम करंट क्या होती है, क्या क्या उसके एक्सप्रेशन होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एम्पियर्स लॉ है वो क्या होता है। फिर उसमें एक आता है जो पोटेंशियल वेक्टर आता है ना, वेक्टर पोटेंशियल आता है, वो वेक्टर पोटेंशियल किस तरह से बनता है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।